बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत गांव में एक दयालु साधु रहते थे। उनका नाम था स्वामी अनंत दास। वे दिन भर लोगों की मदद करते, बीमारों को औषधि देते और बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाते थे। गांव के लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। स्वामी अनंत दास के पास केवल एक पुरानी झोपड़ी, कुछ मिट्टी के बर्तन और एक पुराना कमंडल था। वे कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, जो मिल जाता उसी में संतोष कर लेते। एक दिन उन्होंने जंगल के पास एक छोटी सी आवाज सुनी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि एक सफेद गाय कांटों में फंसी हुई थी। उसके शरीर पर घाव थे और वो बहुत कमजोर लग रही थी। साधु का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने बड़े प्यार से कांटे हटाए, घावों पर औषधि लगाई और उसे अपने आश्रम में ले आए। दिनों बीतते गए, साधु रोज उसे हरी घास खिलाते और झरने का पानी पिलाते। कुछ ही दिनों में गाय स्वस्थ हो गई, लेकिन ये कोई साधारण गाय नहीं थी, ये एक जादुई गाय थी। एक रात जब साधु ध्यान में बैठे थे, तभी उनके सामने वही गाय बोल उठी। स्वामी जी, आपकी करुणा ने मुझे जीवन दिया है। मैं कामधेनु की संतान हूँ। जो मेरी सेवा करता है, मैं उसके जीवन में समृद्धि लाती हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, माँ, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दो कि मैं लोगों की भलाई करता रहूं। मुझे धन की कोई इच्छा नहीं। गाय बोली, आपके हृदय की पवित्रता ही आपका सबसे बड़ा धन है, परंतु आपकी भलाई के लिए यह वरदान स्वीकार करें। उसने अपनी पूंछ हिलाई और झोपड़ी के सामने एक सुनहरी घास का गुच्छा गिरा दिया। हर सुबह वो घास अपने आप ताजा सोने में बदल जाती, लेकिन साधु कभी अपने लिए उस सोने का उपयोग नहीं करते। वे उसे जरूरतमंदों में बांट देते। किसी गरीब किसान के घर अनाज भेजते, किसी अनाथ बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाते और किसी विधवा को कपड़े दिलाते। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया। जहां पहले लोग झगड़ते थे, वहां प्रेम और सहयोग था। सब लोग कहते, ये सब उस जादुई गाय और हमारे साधु बाबा का आशीर्वाद है। लेकिन गांव का एक लालची व्यापारी भानुदास ये सब देखकर ईर्ष्या से जल उठा। उसने सोचा, अगर मुझे वो गाय मिल जाए तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात वो चोरी छुपे साधु की झोपड़ी में घुसा और गाय को खोलकर ले जाने लगा। लेकिन गाय शांत खड़ी रही, जैसे उसे सब पता हो। जब वो व्यापारी गाय को जंगल की ओर ले जा रहा था, तभी अंधेरा छा गया और आसमान से बिजली गिरी। गाय की आंखों से तेज रोशनी निकली और वो दिव्य रूप में बदल गई। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। आवाज गूंजी, लोभ में अंधे मनुष्य, तू उस दया को चुराने चला है जो बांटने के लिए बनी थी। अब तू कभी सुख नहीं पाएगा। भानुदास डर कर जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, माँ, मुझे क्षमा कर दो। गाय ने कहा, यदि तू अपनी गलती सुधारना चाहता है तो दूसरों की मदद कर, तभी तेरी आत्मा शुद्ध होगी। सुबह गांव वालों ने देखा कि व्यापारी साधु के चरणों में सिर झुकाए खड़ा है। उसने सारी गलती मान ली और साधु से क्षमा मांगी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, भानुदास, धन नहीं, दया ही सच्चा जादू है। दूसरों के सुख में ही अपना सुख ढूंढो। उस दिन से गांव में कोई गरीब नहीं रहा, कोई भूखा नहीं रहा। व्यापारी ने भी अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई में करना शुरू कर दिया। और वो जादुई गाय, वो हर सुबह साधु के पास आती, उन्हें प्रणाम करती और फिर जंगल की ओर चली जाती, शायद किसी और दयालु आत्मा की खोज में जो उसकी सच्ची ममता को समझ सके।